बिहार की सियासत की बात सबसे पहले करते हैं। आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। अब राम और रावण के नाम पर संग्राम की शुरुआत हुई है। सबसे दिलचस्प मुकाबला है मोकामा में, जहां से बयानों पर महाभारत की शुरुआत हो गई। महाभारत क्यों मचा है ये बाद में बताएंगे। पहले बताते हैं आपको कि यहां से दो कौन से उम्मीदवार हैं जिन्हें राम और रावण की संज्ञा देने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जेडीयू के राजीव लोचन की है, जिन्हें जेडीयू ने मोकामा से उम्मीदवार बनाया। दूसरी तस्वीर अनंत सिंह, जो वर्तमान में विधायक हैं और इस बार आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो मोकामा में महाभारत और मोकामा में राम रावण के नाम पर संग्राम। दो तस्वीरें एक साथ, राम कौन रावण कौन, इसकी संज्ञा जनता देगी। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव लोचन जो कि मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, सबसे पहले वो बयान सुनिए जिसमें राम रावण के नाम की चर्चा की गई और संग्राम की शुरुआत हो गई। विधानसभा में का चुनाव जो है राम और रावण के बीच, राम के प्रतीक है हमारे उम्मीदवार, पार्टी के उम्मीदवार, और रावण के उम्मीदवार बढ़िया जगह चले गए। रावण पार्टी में चले गए तो रावण पार्टी में चला गया। अब बड़ा शुद्ध हुआ स्थिति। राम रावण की लड़ाई में कौन जीता? कौन जीता? राम जीता। तो मोकामा में राम रावण की लड़ाई में राम की विजय होगी। चलिए, राम की जीत होगी ऐसा बता रहे हैं ललन बाबू। लेकिन राजीव लोचन कौन है ये भी जानिए, जिसे ललन सिंह ने राम कहा। राजीव लोचन सिंह जेडीयू के मोकामा से उम्मीदवार हैं और इनके बारे में जो जानकारियां हैं, वेंकटेश नारायण सिंह के बेटे हैं राजीव लोचन। राजीव लोचन बीजेपी के नेता भी रह चुके हैं। राजीव लोचन बीजेपी चुनाव समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। शांत हैं, बेहतर छवि के नेता हैं। जेडीयू के मोकामा से उम्मीदवार हैं। तो राजीव लोचन के बारे में ये एक छोटा सा परिचय, जिन्हें राम की संज्ञा दी जा रही है। राजीव लोचन। अनंत सिंह कौन है इनके बारे में जानिए। मोकामा से वर्तमान विधायक हैं, जिन्हें ललन सिंह ने रावण कहा है। आरजेडी से अनंत सिंह को इस बार टिकट मिली है। फिलहाल पटना के बेउर जेल में ये बंद हैं। अनंत सिंह की छवि आपराधिक है। अनंत सिंह पर 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मोकामा से वर्तमान में विधायक हैं। चलिए, इसके बाद पलटवार की बारी। जेडीयू सांसद ललन सिंह के बयान पर आरजेडी का पलटवार सुनिए। बिहार की जनता तय करेगी कौन है राम कौन है रावण। 10 नवंबर को इसका फैसला हो जाएगा, यह कहना है मृत्युंजय तिवारी का, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आरजेडी की तरफ से ललन सिंह की बात पर प्रहार किया गया है, यह कहते हुए कि यह तो जनता तय करेगी कि राम कौन रावण कौन, और इसका फैसला 10 नवंबर को होगा। लड़ाई है इस बार 10 नवंबर को पता चल जाएगा किसकी मनेगी दिवाली, किसकी होगी झोली खाली। ये बिहार की जनता बता देगी। राम राज और रावण राज की बात कर रहे हैं। राक्षस राज को समाप्त करने के लिए बिहार की जनता राम राज 10 नवंबर से लाएगी बिहार में। इधर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने ललन सिंह के बयान का समर्थन किया। कहा कि इस चुनाव में धनबल और बाहुबल का नामो निशान मिट जाएगा। लोकतंत्र के शुद्धिकरण का महायज्ञ शुरू हो गया है और मोकामा की जनता पूरी तरह से कटिबद्ध दिख रही है कि इस बार बाहुबल को वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के चारित्रिक बल से परास्त करेंगे। और इधर बीजेपी का कहना है कि जैसे जंगल राज का खात्मा हुआ, वैसे ही इस चुनाव में मोकामा से अनंत सिंह के आतंक का खात्मा होगा। इस प्रकार से मोकामा को लगातार एक ताकत के बल पर चलाया गया और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पूरे बिहार को हम लोगों ने जंगल राज से खात्मा किया, वहीं वहाँ पर अभी भी कुछ तत्व जीवित रह गए। तो निश्चित रूप से ये इस बार की लड़ाई उस पूरे तत्व का भी राजनीतिक अंत हो जाएगा।
कांग्रेस ने दूसरे चरण के उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। पटना के होटल मौर्य में सुबह से ही उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा रहा है। सभी उम्मीदवार अपने सिंबल लेकर क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे हैं। देखते हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की यह रिपोर्ट। कांग्रेस ने दूसरे चरण के उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है और होटल मौर्या में सुबह से यहाँ पे सिंबल दिया जा रहा है। यहाँ पे कई लोग हैं जो सिंबल लेने के लिए खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं कि प्रवीण कुमार है जो इनका सिंबल ले चुके हैं। ये यहाँ पे भागलपुर के नेता है, लेकिन यहाँ पे पटना साहिब से इनको टिकट मिला है और आपने सिंबल ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। पटना साहिब से उम्मीदवार हो पटना साहिब से उम्मीदवार हैं। वैसे भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, AICC के मेंबर हैं और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसलिए आज से पटना साहिब की लड़ाई आपके लिए बड़ी मुश्किल लड़ाई है। ऐसा लगता है। लड़ाई मुश्किल तब भी थी जब 2005 में पहली बार हम चुनाव लड़े थे तो अश्विनी चौबे बोले कि वॉक ओवर मिल गया है ना, लेकिन ये क्या हुआ, जिस दिन अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे दोबारा दूसरे जगह प्रचार को नहीं गए तो वॉक ओवर मिल गया। तो इनको चाहिए दूसरी जगह प्रचार करें अभी पता चल जाएगा 2-3 दिन में। तो क्या लग रहा है कि इस बार जिस ढंग से सारा जो है NDA और गठबंधन को लेकर के है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पता ये भी चल रहा है कि कांग्रेस जो है वो परिवार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे रही है, परिवार से अछूता नहीं रही। जब सवाल करेंगे तो सवाल तो हर पल खड़ा होता रहता है, लेकिन उसका जवाब भी है। अगर लोग मेहनत करते हैं, कोई पढ़ाई करेगा डॉक्टरी की तो वो डॉक्टर बन ही सकता है ना, बनने का राइट है उसको। अगर कोई परिवार का सदस्य पढ़ाई करना चाहता है राजनीति की तो वो क्यों नहीं कर सकता है, वो जरूर कर सकता है, करना चाहिए। तो उम्मीदवार मैदान में है और सिंबल मिल गया है और ताल ठोक रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जो है जीत उनकी होगी। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो कांग्रेस के टिकट बंटवारे में परिवारवाद फिर झलक रहा है। कार्यकर्ताओं की जगह नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दी गई है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बांकीपुर से टिकट मिली है। कीर्ति झा आजाद के साले मिथिलेश चौधरी को बेनीपुर से टिकट मिला है। इसके अलावा तारिक अनवर के साले हैं शहजाद नवी, इन्हें भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। अनुग्रह नारायण सिंह के पोते निखिल कुमार सिंह को लालगंज से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस के नेता हैं अखिलेश सिंह, उनके बेटे आकाश सिंह को भी कांग्रेस प्रत्याशी बना रही है। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव को बिहारीगंज से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वैशाली के लालगंज से कांग्रेस ने अनुग्रह नारायण सिंह के पोते और कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता निखिल कुमार सिंह के भतीजे को उम्मीदवार बनाया। राकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह को देर रात पार्टी ने सिंबल जारी किया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीरेंद्र राठौर ने राकेश सिंह को पार्टी का सिंबल दिया। सीएम नीतीश कुमार आज जमुई के मटियाने में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सीएम की जनसभा को लेकर यहां तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री यहां चकाई से जेडीयू प्रत्याशी संजय प्रसाद के लिए प्रचार करेंगे। कोविड-19 से बचाव को लेकर सभा स्थल पर घेरा बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन किया जा सके। जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले के सोनो प्रखंड के पैरा मटिहाना के स्कूल मैदान में सीएम नीतीश कुमार का चुनावी सभा होना है और जिसको लेकर मंच को तैयार कर लिया गया है। जैसा कि पार्टी के मंच को सजा रखा है जदयू के लोगों ने, वहीं साथ में जो चुनावी सभा में जो जैसा कि निर्देश है चुनाव आयोग का कि सभा स्थल पर जो लोग आएंगे, भीड़ आएंगी, समर्थक आएंगे, उनके आपस की बीच की दूरी का जो नियम है उसका भी ख्याल यहाँ पर रखा गया है। देख सकते हैं कि गोला बनाए गए हैं सभा स्थल पर और यहीं पर खड़े होकर लोग, इसी गोले में खड़ा होकर लोग सीएम का भाषण सुनेंगे, उनके संबोधन को सुनेंगे, अपील को सुनेंगे। जहाँ तक उत्साह की बात करें तो सुबह से ही उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। अभी कार्यक्रम में समय है लेकिन फिर भी जो इलाके के बच्चे हैं, लोग हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। और खास बात यह है कि कोविड को लेकर जो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो उपाय होने चाहिए यहाँ पर दिख रहे हैं। मंच सज चुका है। अब लोगों का इंतज़ार है कि सीएम आएंगे और उनके संबोधन को सुनेंगे। यहाँ वो एनडीए के पक्ष में, जो चकाई से एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में लोगों से अपील करेंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
महागठबंधन में तेजस्वी सीएम पद के उम्मीदवार हैं। लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी छोटे बेटे हैं, लेकिन चुनावी एफिडेविट में तेज प्रताप यादव से तेजस्वी 1 साल बड़े हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और कल उन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया है। तेजस्वी की संपत्ति की अगर हम बात करें तो 5 साल में तेजस्वी की संपत्ति 3 करोड़ 56 लाख बढ़ गई। 2015 में तेजस्वी की संपत्ति 2 करोड़ 32 लाख थी, लेकिन इस बार उनकी संपत्ति 5 करोड़ 88 लाख हो गई। तेजस्वी के पास नकद 1,20,000 रुपए हैं, बैंक बैलेंस 31,79,000 रुपए, 4,25,000 की ज्वेलरी है। कुल चल संपत्ति 4 करोड़ 73 लाख और कुल अचल संपत्ति 1 करोड़ 15 लाख रुपए की है। हालांकि तेजस्वी के पास कोई भी गाड़ी नहीं है। अपने भाई तेज प्रताप से तेजस्वी यादव के पास ज्यादा संपत्ति है और तेज प्रताप की कुल संपत्ति की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 83 लाख रुपए है। लेकिन तेज प्रताप के पास 2 गाड़ियां हैं, जिनमें एक की कीमत 16 लाख है, दूसरे की कीमत 30 लाख रुपए है।